दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। अब तो देश ही नहीं, पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी जी की घेराबंदी शुरू हो गई है। तो आज इसी कालाशय पे बात करेंगे कि मोदी जी की पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे घेराबंदी की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 जून को अमेरिका पहुँचे हैं। उनकी वहाँ पर भी घेराबंदी, बहुत ज़बरदस्त घेराबंदी कर दी गई है। मैं एक थोड़ी सी और आपकी याददाश्त ताज़ा कर दूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो वहाँ पर वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी का फैन हूं, उन्होंने तारीफ़ किया। लेकिन वहाँ की जनता और पत्रकार ने वहाँ के प्रधानमंत्री से बहुत तीखे सवाल किए थे। जो इतना ज़बरदस्त स्वागत वहाँ के प्रधानमंत्री ने करवाया था, स्वागत तो हमारे जो भारत के अप्रवासी भारतीय होते हैं उनके द्वारा स्वागत करवाया जाता है। प्रायोजित कार्यक्रम होता है, जो गोदी मीडिया में आपको दिखाया जाता है। आप लोग समझते होंगे कि हमारे देश का बहुत नाम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की बहुत ज़्यादा छवि निखर रही पूरी दुनिया पे। ये गोदी मीडिया आपको घुमा कर पेश करता है। तो ये अप्रवासी भारतीय होते हैं, हमारे देश के लोग होते हैं, तो उनके द्वारा स्वागत करवाया जाए, प्रायोजित कार्यक्रम होता है। तो वहाँ के पत्रकारों ने बहुत तीखे सवाल किए थे वहाँ के प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री से आपको सवाल करना चाहिए। वहाँ के पत्रकारों ने कहा, पत्रकार जनता, मीडिया जनता की आवाज़ होती है, अपने देश की बात छोड़ दीजिए जो सत्ता का गुणगान करता है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। वहाँ के पत्रकारों ने कहा कि आपको वहाँ के भारत के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि वहाँ पे अल्पसंख्यकों की अनदेखी होती है, विपक्ष की अनदेखी होती है, लोगों को दबाया जाता है, मीडिया वहाँ पे स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरीके के तमाम तीखे सवाल वहाँ के पत्रकारों ने वहाँ के प्रधानमंत्री से किया था। ये तो हमने आपको ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी याददाश्त ताज़ा कराया। अब अमेरिका में कैसे मोदी जी की घेराबंदी की गई है, इसके पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण खबरें दिखा दें जो आपको गोदी मीडिया में नहीं दिखाई जाती हैं, वो हटा दी जाती हैं। वो खबरें भी आप देख लीजिए। प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल जी ने भी इस फिल्म की निंदा की, इसकी अमर्यादित भाषा को शर्मनाक बताया। यह फिल्म रिलीज कैसे हो गई? सवाल तो इस बात का है, सेंसर बोर्ड जो है, भाजपाइयों का सेंसर बोर्ड, वो भांग खा के सो रहा था क्या? उसको अकल नहीं आ रही थी? आप प्रभु श्री राम के नाम पर एक फिल्म बना रहे हैं, उस पे एक काल्पनिक दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें सीता मैया को कोई छोरा लगा रहा है। यह किसको स्वीकार है हिंदुस्तान में? बताओ जरा मुझे कि कल्पना के आधार पर एक दृश्य रामायण के आधार पर बनी फिल्म आदि पुरुष में दिखाया जाए जिसमें सीता मैया के गर्दन पर छुरी दिखाई जाए। किसको बर्दाश्त है बताइए आप? सुसैन वैद्य नहीं आ रहे हैं उसमें फिल्म में, उसमें दो महिलाएं आ रही हैं। डायलॉग तो मैंने कल सुनाया था, आज दोबारा सुनाने का मन नहीं है, कहिए तो फिर से सुना दो। तो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का, माता सीता का घोर अपमान कर रहे हैं और भाजपाइयों के आशीर्वाद से कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं के मिलीभगत से कर रहे हैं और उसका जश्न मना रहे हैं। कह रहे हैं सैकड़ों करोड़ कमा लिया, सैकड़ों करोड़ कमा लिया। अरे भाजपाइयों, धर्म को धंधा मत बनाओ। हम तो ये जो भी आदि पुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हाथ में आया उठ देंगे हम। और हम तो जल्दी प्लान करें, हमने मुंबई की टीम तैयार कर दी कि तुम एड्रेस निकालो, हम चलेंगे। ये फिल्म बहुत ही शानदार, ऐसे ग्राफिक्स मैंने नहीं सोचे थे, ऐसी कहानी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे डायरेक्टर ओम जी, उनको मैं साधुवाद देता हूं। भूषण कुमार जी जो टी सीरीज के प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं देता हूं, और सारे कलाकार। ग्राफिक इसका बहुत शानदार था। हमारे देखिए पीढ़ियों को हमारी सनातनी संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या थे, हमारे बच्चों को जानना बहुत जरूरी। देखिए फिल्म के माध्यम से, और इस फिल्म में सारे नेताओं के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, आसाम के मुख्यमंत्री के, अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। और तो इसका मतलब ये पिक्चर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बनवाई गई है और आज सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन है। इनका नाता केवल राजनीति से है, व्यवसायीकरण से है।
हमारा तो आराध्य है, हमारी आस्था उन पर है और इनके लिए राजनीति का विषय है। भगवान राम हो चाहे हनुमान जी हो, ये इनके लिए राजनीति और व्यावसायीकरण के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। मन की बात हारिबा मन की बात थोरो मसे कोई बिकु खरगी बनुंगदा जानिंग दबे तो फोलोक चले मन की बात 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 नरेंद्र मोदी का पीवा मन की बात नरेंद्र मोदी का पीवा मन की बात मोदी लगा मन की बात नरेंद्र मोदी की मन की बात मन की बात मन की बात ngasi ako dari sedasi dari bawaan ni ay bese isa kaya tu insati purang na bane nakrapati bapak sila na miko bapak balay ni diya ay imani puri pado may kana sa ho mapado senda lagane isa bang kakalura pa na kaledo bo eman la pada kinasi di mapando dhado agay mami amla मणिपुर को लेकर के पूरा देश चिंतित है। सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी, विपक्ष सब लोग प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि कुछ बोलिए, मणिपुर की हिंसा को शांत करवाइए, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब इतनी बड़ी कोई हिंसा हो जाती है तो मैं आपको बता दूँ उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो इस चीज़ को प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं, या तो अपनी ही पार्टी की सत्ता को वहाँ बर्खास्त करें, या केंद्र के पास बहुत सारे पावर होते हैं, उसके माध्यम से वहाँ हिंसा शांत की जा सकती है। पूरी दुनिया में आप शांति बहाली की बात करते हैं, यूक्रेन और रूस युद्ध को आप रुकवाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा राज्य, वहाँ की हिंसा को आप शांत नहीं कर पा रहे हैं। आप कुछ नहीं बोले, विदेश दौरे पे चले गए। मैं जो आपको दिखाया कितना वहाँ पे आक्रोश है मोदी जी की मन की बात को लेकर, किस तरीके वहाँ लोग रेडियो को फोड़ रहे हैं, और किस तरीके वहाँ के जो लोग शहरों और गाँव में रहते हैं जंगल की तरफ भाग रहे हैं, जंगल में अपना आशियाना बना रहे हैं कि घर में रहेंगे तो जला दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। इसलिए वो अपना घर बार गांव छोड़ करके, शहर छोड़ करके जंगलों की तरफ जा रहे हैं कि घर में रहेंगे तो अचानक आग लग जाती है, जला दिए जाएंगे, बाहर रहेंगे समूह के रूप में रहेंगे तो किसी से लड़ सकते हैं। वहाँ मैतेई और कुकी समाज का संघर्ष चल रहा है, लेकिन इस पर मोदी जी कोई ध्यान नहीं दे रहे, चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, विदेशी दौरा कर रहे हैं। तो ये मणिपुर के बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी था आपको। मैं मणिपुर के बारे में कई वीडियो बना चुका हूँ, फिर इसके संबंध में किसी दिन फिर विस्तृत चर्चा करेंगे। और आदिपुरुष को लेकर के आप देख रहे हैं, मैंने उस दिन थोड़ा कहा था कि आदिपुरुष के आड़ में, संक्षेप में बताऊंगा कि आदिपुरुष के आड़ में मणिपुर को जलाया जा रहा है। आदिपुरुष का प्रोपोगंडा बनाया है, प्रोपोगंडा फिल्म बनाई गई, रामायण नहीं है। आप देखेंगे तो बिल्कुल ये कार्टून फिल्म है। राम और हनुमान को किस तरीके से बुलवाया गया है, पूरा खूब चर्चित विषय हो गया है, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये चर्चा ज़्यादा आम हो जाए आदिपुरुष की, और मणिपुर की चर्चा शांत हो जाए, उधर लोगों का हमारा आपका दिमाग न जाए, इसलिए आदिपुरुष की चर्चा, आदिपुरुष को रिलीज करवाया गया, आदिपुरुष की चर्चा करवाई गई। लेकिन पूरा का पूरा पोल खुल गया कि आदिपुरुष किस लिए बनवाई गई है, इसका उद्देश्य क्या था। इतनी घटिया टपोर संकेत कह सकते हैं, टपोरियों की फिल्म कह सकते हैं, जिस तरीके से डायलॉग बुलवाए गए, फिल्म को जिस तरीके उसमें दिखाया गया, तो पूरे देश में आदिपुरुष की चर्चा हो, लोग इसी में उलझ जाएं और मणिपुर की चर्चा न करें। इसीलिए मैंने उस दिन वीडियो में लिखा था कि आदिपुरुष के आड़ में मणिपुर को जलाया जा रहा है, लोगों का दिमाग मणिपुर की तरफ ना जाए। और 50 दिन हो गए हैं, मैं भी निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री जी से अपने कि हमारे देश के लोग उनको बचा लीजिए,
जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, माएँ वहाँ चिल्ला रही हैं, बहनें चिल्ला रही हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री जी। अब बात कर लेते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरा जा रहा है। मैं शुरुआत में भी थोड़ा से आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, अब अमेरिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब अमेरिका प्रधानमंत्री जी पहुँचे तो आपको एक जानकारी दे दें कि बाइडेन सरकार का कोई भी सक्षम अधिकारी उनको रिसीव करने नहीं आया, यहाँ तक कि सेना का भी कोई बड़ा अधिकारी उनको रिसीव करने नहीं आया। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। हमारे जब उनके देश का कोई राष्ट्रपति आता है, इसके पहले भी ओबामा जी आए थे, ट्रम्प जी आए थे, तब हमारे प्रधानमंत्री खुद उनको रिसीव करने गए थे। और हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं तो उनका कोई बड़ा, बाइडेन सरकार का कोई बड़ा मंत्री भी नहीं आता, सेना का कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं आता, तो ये शर्म की बात है। और गोदी मीडिया डींगे हाँकेगा। आप देखते होंगे इस समय कि मोदी जी ने ये किया, वो किया, भव्य स्वागत हुआ। अभी आपने देखा था तमाम वीडियो राहुल गांधी के भी वायरल हुए थे, जो अमेरिका दौरे में गए थे। अमेरिका दौरे में किस तरीके उनकी एक खुली तौर पर उनकी बैठक होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। मोदी जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, केवल एक प्रायोजित कार्यक्रम होता है जो अपने देश के लोग होते हैं उनके द्वारा मोदी जी के नारे लगवाए जाके उनके द्वारा स्वागत करवा दिया जाता है। और वहाँ के 70 सांसदों में, वहाँ पे कांग्रेस बोलते हैं संसद को, तो वहाँ के 70 सांसदों ने और तमाम लोगों ने बाइडेन जी को एक पत्र लिखा है, वहाँ के राष्ट्रपति को, कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किए जाएं लोकतंत्र को लेकर के और मानवाधिकार को लेकर के। उन्होंने कहा कि वहाँ पर स्वतंत्रता खतरे में है, वहाँ पे विपक्ष को दबाया जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, इसको लेकर के मोदी से सवाल किए जाएं। और तमाम विरोध प्रदर्शन भी वहाँ होंगे। वहाँ पर मोदी जी के जाने से पहले ही ये प्लानिंग कर ली गई थी। जो BBC डॉक्यूमेंट्री बनाया था 2002 के गोधरा कांड को लेकर के, जब मोदी जी वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म BBC न्यूज़ ने बनाया था, जिसे अभी 2-3 महीने पहले की बात है, जिसे भारत में बैन कर दिया गया था। तो अब अमेरिका के वहाँ के जो कुछ संगठन हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी जब आएंगे, इनकी मौजूदगी में हम इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, इस फिल्म को दिखाएंगे, मोदी जी का सच दिखाएंगे, गोधरा कांड का सच दिखाएंगे। BBC ने जो गोधरा कांड को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की छवि कितनी गिर रही है। और गोदी मीडिया डींगे हाँकता है कि हमारे देश की छवि बढ़ रही है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन मोदी जी घूम रहे हैं, लेकिन निवेश कहीं से नहीं आ रहा है। और अब हर जगह अब बात उठने लगी है, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात उठने लगी है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, वहाँ विपक्ष को दबाया जा रहा है, अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव व्यवहार किया जा रहा है, मीडिया को दबा कर रखा जाता है, लोगों की स्वतंत्रता खतरे में है। इस तरह के सवाल पूरे दुनिया पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठने लगे हैं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। सच को आप कितना दबाएंगे, कभी न कभी उबाल तो मारेगा। अब इतना ज़्यादा उबाल मार रहा है सच कि पूरे दुनिया में फैल रहा है। मैंने इसी सच को, अब पूरी दुनिया में जो सच फैल रहा है, इसी से प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को नहीं कह सकते हैं, तमाम उसमें उस पार्टी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन विशेष करके अमित शाह और मोदी जी काफ़ी चिंतित हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि समय से पहले हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव, तो मैं फिर आपको थोड़ी सी याददाश्त ताज़ा कर दूँ कि हो सकता है इन्हीं तमाम जो पूरी दुनिया में वंडर मचा हुआ है, देश में मणिपुर को लेकर के अब जन जन तक सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग समझ चुके हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। वहाँ सवाल किए जाएंगे, मणिपुर को लेकर भी मोदी जी से सवाल किए जाएंगे। तो अब इसी घबराहट को लेकर के मोदी जी हो सकता है न जो विधानसभा चुनाव 4 राज्यों के होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के, उन्हीं के साथ लोकसभा चुनाव भी करा दिए जाएंगे, क्योंकि अप्रैल मई 2024 आते आते और भी छवि खराब हो जाएगी राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन भी करना चाहते हैं, अगर आप इसी तरह की निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ मंथली पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं आप कर सकते तो 1 टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है और स्क्रीन पर भी लगा रहता है। कोई बहुत बड़ा हम आर्थिक सहयोग आपसे नहीं मांगते हैं, 150 रुपये से लेकर के कुछ भी आप सहयोग कर सकते हैं। आप इस समय देख रहे हैं कि निष्पक्ष खबरें दिखाना
भारत देश में कितना कठिन कार्य है। अगर ये भी कुछ आप नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।